अतीक को लग्जरी गाड़ियों का शौक है। दर्जनों महंगी विदेशी गाड़ियां उसके काफिले में शामिल होती थीं। अतीक को महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार रखने का भी काफी शौक था। अतीक को महंगी बंदूकें और महंगी गाड़ियां रखने का बेहद शौक है। इनकी वजह से वो अक्सर विवादों में फंसता रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक की लग्जरी गाड़ियों के काफिले में दर्जनों महंगी विदेशी गाड़ियां शामिल होती थीं। प्रयागराज में उसके मोहल्ले चकिया के पुराने लोग बताते हैं कि अतीक को महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार रखने का भी काफी शौक था। महंगी बंदूकों और विदेशी गाड़ियों के शौक के साथ ही अपराध और सियासत के साथ उसके गठजोड़ ने धीरे धीरे अतीक को प्रयागराज के बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों के रसूख से भी बड़ा बना दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब सूरज अस्त होता है तो स्याह रात के अंधेरे ही हिस्से में आते हैं। उजाले के लिए आंखें तरसती रहती हैं। अतीक जेल में रहकर चुनाव भी लड़ता था। 2019 के आम चुनाव में तो अतीक ने गजब ही कर डाला। उसने जेल से ही वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक दी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से माफिया अतीक के दुर्दिन शुरू हो गए थे। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के नए सीएम बने। उसी समय फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। फूलपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। तब अतीक अहमद ने जेल से ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव का पर्चा भर दिया। हालांकि अतीक को एक बार फिर जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में तो अतीक ने गजब ही कर डाला। उसने जेल से ही वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी। लेकिन इस बार माफिया अतीक की जमानत जब्त हो गई। अतीक की अपराध की सल्तनत जेल से ही चलती रही। उसने इतनी पैठ बना ली थी कि वो जेल में बैठे बैठे किसी का भी अपहरण करवा लेता था। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों में तेजी से जांच शुरू हो गई। इसके बाद से अब तक अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। दरअसल अतीक अहमद के जुर्म का सिक्का जेल में रहने के बाद भी चलता रहा है। वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर है। अतीक पर एक आरोप ये भी है कि देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि जेल में उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिर्फ इसलिए वायरल किया कि ताकि लोगों में उसके नाम की दहशत कायम रहे।